पहाड़ों के बीच एक परी बोतल में कैद थी। वो मदद के लिए पुकार रही थी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे इस बोतल से बाहर निकालो। परी बहुत डरी हुई थी। वो लगातार मदद के लिए पुकार रही थी। तभी वहाँ से एक चिड़िया गुजर रही थी। परी की मदद की आवाज सुनकर चिड़िया परी के पास आती है। चिड़िया, मेरी मदद करो, मुझे इस बोतल से बाहर निकालो। लेकिन सोनी परी, मैं आपको इस बोतल से बाहर कैसे निकाल सकती हूँ? ये तो कोई जादुई बोतल है। चिड़िया, मेरी छड़ी पहाड़ों के नीचे गिर गई है। अगर वो छड़ी मिल जाए तो मैं इस बोतल से बाहर निकल सकती हूँ। सोनी परी, आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी पहाड़ों की तरफ जाती हूँ और आपकी छड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और पहाड़ों की तरफ परी की जादुई छड़ी ढूंढती है, मगर उसे जादुई छड़ी कहीं नहीं मिलती। अब मैं क्या करूं? परी की जान खतरे में है। मैं इस छोटी सी छड़ी को कहाँ ढूंढूं? अगर छड़ी नहीं मिली तो परी बोतल में ही कैद रहेगी। मुझे कैसे भी करके सोनी परी की छड़ी को ढूंढना ही होगा। ऐसे छड़ी ढूंढते ढूंढते चिड़िया नदी के पास चली जाती है। उसे एक पेड़ के नीचे से परी की जादुई छड़ी मिल जाती है। शुक्र है छड़ी मिल गई। अब मुझे जल्दी से परी के पास जाना होगा। फिर टोनी चिड़िया छड़ी लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाती है और कुछ ही देर में वो पहाड़ों पर पहुंच जाती है। सोनी परी, मैं आपकी छड़ी लेकर आई हूँ। चिड़िया, मैं इस बोतल में कैद हूँ। इस छड़ी का रुख मेरी बोतल की तरफ करो। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। तभी अचानक सोनी परी बोतल से बाहर आ जाती है। छोटी चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मेरी जान बचाई। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। परी जी, आप मुसीबत में थीं और मुसीबत में मदद करना हमारा फर्ज है। मैं आपको मुसीबत में कैसे देख सकती थी भला? शाम होने वाली है, मुझे दाना लेने भी जाना है। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलकर छोटी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। घर आती है तो टोनी चिड़िया के बच्चे भूखे थे। वो टोनी चिड़िया से कहते हैं, मामा, आप दाना नहीं लाई। बच्चों, आज मैंने एक परी की जान बचाई है। इस वजह से मुझे शाम हो गई और मैं दाना न ला सकी। मामा, अब हम क्या खाएंगे? हमें तो बहुत भूख लगी है। बच्चों, आप घर में बैठो, मैं कौवा कव्वी के घर से कुछ मांग कर लाती हूँ। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया कौवा कव्वी के घर जा रही थी कि तभी रास्ते में अचानक बारिश हो जाती है। चिड़िया जल्दी जल्दी कौवा कव्वी के घर जाती है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। इतनी तेज बारिश में आप कौन आया है? ये जरूर कोई राहगीर होगा। रुको, मैं खिड़की से देखती हूँ। फिर गोरी कव्वी खिड़की से देखती है। दरवाजे के बाहर टोनी चिड़िया खड़ी थी। बारिश अभी शुरू नहीं हुई और ये छोटी चिड़िया आ गई है मुंह उठा के। पहले ही बता रही हूँ, दाना वाना नहीं देना इसे। बारिशों का कुछ नहीं पता, न जाने कब तक हो। गोरी, दरवाजे पर जाकर तो देखो, ऐसा ना हो वो छोटी चिड़िया बुरा मान जाए। वो हमारी भी तो मदद करती है। मदद करती है तो क्या हुआ? अब हम अपना भी तो देखेंगे ना। बारिशें कब रुके कुछ नहीं पता। अगर हम चिड़िया को दाना दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? अच्छा, दरवाजा तो खोल दो, वो बारिश में भीग रही होगी। फिर कौवा कव्वी दरवाजा खोलते हैं तो सामने टोनी चिड़िया खड़ी थी। क्या बात है चिड़िया, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोरी कव्वी के इतना कहने पर चिड़िया उसे भोजन न लाने की वजह बताती है। वाह छोटी चिड़िया, क्या कहानी बनाई है। अगर इतना वक्त दाना ढूंढने में लगा देती तो दाना मांगने की जहमत ही ना करनी पड़ती। गोरी, आप तो ऐसा कह रही हो जैसे मैं हमेशा आपसे दाना मांग कर ही खाती हूँ। ऐसे वक्त में तो मदद कर देनी चाहिए। क्या मैं आपकी मदद नहीं करती? देखा कालू, मार दिया ना ताना। सुनो चिड़िया, अगर हमारे पास दाना होता तो तुम्हें जरूर देते। आज तुम्हारी इतनी बातें न सुनते। अब चलो कालू, बारिश में मेरा दिमाग खराब करने आई है ये चिड़िया। ऐसा कहकर कालू गोरी घर के अंदर चले जाते हैं। चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। वो अपने दोस्त बबली तोते के घर जाती है। बबली तोते के घर से उसे थोड़े चावल के दाने मिल जाते हैं। वो चावल के दाने लेकर घर आती है। चिड़िया के बच्चे बहुत भूखे थे। वो सारा दाना खा जाते हैं। मामा, सारा दाना तो हम दोनों ने ही खा लिया। अब आप क्या खाओगी?
गुनगुन मेरी बच्ची, आप दोनों ने खा लिया, मेरे लिए ये ही बहुत है। अब मैं सुकून से सो सकती हूँ। अगर तुम दोनों भूखे रह जाते तो मैं सारी रात न सो पाती। ऐसे टोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को सुला देती है और खुद भूखी सो जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टोनी चिड़िया परेशान थी। उसने बारिशों के लिए दाना जमा ही नहीं किया था। कल तो बच्चों को दाना बबली से लेकर खिला दिया था। आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मुझे अपने बच्चों के लिए दाना लाना ही होगा। बारिश भी बहुत तेज हो रही है। अगर बारिश का ख्याल किया तो बच्चों को दाना कैसे खिला पाऊंगी? ऐसा कहकर टोनी चिड़िया तेज बारिश में अपने बच्चों के लिए दाने की तलाश में निकल जाती है। कालू गोरी खिड़की से टोनी चिड़िया को देख रहे थे। कालू, देखो इस छोटी चिड़िया को। अगर बारिशों से पहले भोजन इकट्ठा कर लेती तो इतनी परेशानी न होती। हमने भी तो बारिश होने से एक दिन पहले ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया था। अगर ये छोटी चिड़िया भी अनाज इकट्ठा कर लेती तो इतनी परेशान न होती। गोरी टोनी बता रही थी उसने किसी परी की मदद की थी, इस वजह से वो भोजन इकट्ठा नहीं कर सकी। कालू, ये चिड़िया ड्रामा कर रही है। परी और इस छोटी चिड़िया को मिली। अगर मान भी लो कि वो परी इस चिड़िया को मिली थी और इस चिड़िया ने उसकी मदद की थी, तो इसके बदले उस परी ने इस चिड़िया की मदद क्यों नहीं की? सोचो कालू, जरा सोचो। गोरी छोड़ो इन बातों को। इस चिड़िया के बच्चे तो छोटे हैं, वो क्या खाएंगे? ये ख्याल तो इस चिड़िया को करना चाहिए था। कामचोर कहीं की। गोरी, मैं कोई कामचोर नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने एक परी की मदद की थी, बस इस वजह से मैं दाना इकट्ठा नहीं कर सकी। मुझे पता है तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी और मुझे तुम्हें यकीन दिलाना भी नहीं है। तुमसे बातें करके मैं अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रही हूँ? मुझे तो दाना लेने जाना है, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया आगे बढ़ जाती है। वो दाने की तलाश में भटक रही थी, मगर बारिश इतनी तेज थी कि उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। इधर टोनी चिड़िया का घर तेज बारिश की वजह से टूट जाता है। टोनी चिड़िया के दोनों बच्चे पेड़ पे बैठे रो रहे थे। गोरी, ये आवाज कहाँ से आई? कालू, चिड़िया का कमजोर सा घर टूट गया है। मुझे तो उसके बच्चों पे बड़ा तरस आ रहा है। गोरी, अगर सच में तुम्हें मेरे बच्चों से हमदर्दी होती तो इतनी तेज बारिश में मेरे बच्चों को भीगने ना देती, इन्हें अपने घर में ले लेती। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो सबके बच्चों को अपने घर में जगह दे दूं। इसको देखो, मेरा ही घर याद आता है। चलो चलो जाओ यहाँ से। अब तो तुम कहीं पहाड़ों पर ही घर बनाकर रहो, पर याद रखना भूखे चील पहाड़ों पर छोटे बच्चों का शिकार का इंतजार करते हैं। ऐसा बोलकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के बच्चे तो पहाड़ों का सुनकर ही डर जाते हैं। मामा, हम पहाड़ों पे नहीं जाएंगे, मुझे चीलों से बहुत डर लगता है, वो हमें खा जाएंगी। मामा। नहीं मेरे बच्चों, मैं आपको पहाड़ों की तरफ कभी नहीं लेके जाऊंगी। ये गोरी तो ऐसे ही बोलती है, आप इसकी बातों पे ध्यान न दो। लेकिन मामा, हम कहाँ जाएंगे? बारिश में तो मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं और नहीं भीग सकती। बच्चों, आप फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा बोलकर चिड़िया अपने बच्चों के लिए सेफ जगह ढूंढती है, मगर बारिश की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। या अल्लाह, इतनी तेज बारिश में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? मैं तो सबकी मदद करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे ही इतनी तकलीफ क्यों होती है? आखिर क्यों? चिड़िया बारिश में परेशान रोती ही जा रही थी। तभी अचानक वो जादुई परी टोनी चिड़िया के पास आती है। अरे, आप तो वही चिड़िया हो जिसने उस दिन मुझे बोतल से निकालने में मदद की थी। चिड़िया, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हो और इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? फिर टोनी चिड़िया सोनी परी को सारी बात बताती है। वो रोती ही जा रही थी। बस करो चिड़िया, प्लीज रोना बंद करो। आज के बाद आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, आप मेरे साथ वहाँ चलो
जहाँ आपके बच्चे हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे बारिश में भीग रहे होंगे। फिर टोनी चिड़िया सोनी परी को अपने बच्चों के पास लेकर जाती है। परी अपनी जादुई छड़ी से एक बड़ा सा सेब का जादुई घर बनाती है। बच्चे जादुई घर को देखकर खुशी से नाच रहे थे। सोनी परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप ना होती तो मेरे बच्चों का क्या होता। इसमें शुक्रिया की क्या बात है। आप ही तो कहती हो कि मुसीबत में मदद करना हमारा फर्ज है। मैंने भी तो वही किया है। टोनी चिड़िया, ये कोई मामूली घर नहीं है। ये एक जादुई सेब का घर है। जितनी भी आंधी तूफान आ जाए ये कभी नहीं टूटेगा। और हाँ, तुम्हें दाने की तलाश में जंगल इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने घर के अंदर अनाज रख दिया है। अब तुम और तुम्हारे बच्चे बेफिक्र होकर रह सकते हो। ऐसा कहकर सोनी परी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल में पूरी तरह से पानी भर गया था। कौवा कौवी का घर तो तेज बारिश की वजह से टूट गया था। वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा पाए थे। गोरी, अब हम क्या करेंगे? हमारा घर तो बारिशों की वजह से टूट गया है। तभी गोरी कौवी की नजर जादुई सेब के घर पे पड़ती है। कालू, ये घर किसका है जो इतनी तेज बारिशों में भी नहीं टूटा। तभी गोरी कौवी उस घर का दरवाजा खटखटाती है। टोनी चिड़िया घर से बाहर आती है। टोनी, ये घर किसका है? जल्दी से इस घर के मालिक को बुलाओ। हमें बहुत ठंड लग रही है। गोरी, ये घर मेरा है और ये घर मुझे उस जादुई परी ने ही दिया है जिसकी मैंने कभी मदद की थी। तुमने तो मेरी बात का यकीन ही नहीं किया था और मेरे बच्चों को बेआसरा छोड़ दिया था। अब जाओ यहाँ से। चिड़िया, बारिश बहुत तेज हो रही है। प्लीज हमें अपने घर में रहने की जगह दे दो। गोरी, मैं तुम्हें अपने घर में हरगिज नहीं रहने दूंगी। तुम अभी के अभी चली जाओ यहाँ से। प्लीज चिड़िया, बाहर बहुत बारिश हो रही है। हमें अपने घर में रहने दो। हम मर जाएंगे इस बारिश में। हमें माफ कर दो और अपने घर के अंदर रख लो। हम पर रहम करो। तुम तो सब पर रहम करती हो। प्लीज चिड़िया, हमें अपने घर में रख लो। नहीं, मैं सबकी मदद करूंगी, लेकिन तुम दोनों की हरगिज मदद नहीं करूंगी। तुम दोनों ने मेरे बच्चों पर रहम नहीं खाया, मैं तुम पर रहम नहीं खाऊंगी। भाग जाओ यहाँ से, मेरे घर से चले जाओ। ऐसे टोनी चिड़िया कालू गोरी को घर के अंदर नहीं आने देती। कालू गोरी तेज बारिश की वजह से ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो बारिश में भीग भीग कर मर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका शुक्रिया।